एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वह वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 10वें वचन से लेकर जो 12वें वचन तक जो वचन लिखे हैं, ये भजन संहिता उसका 102वां अध्याय उसके 25वें वचन से लेकर 27वें वचनों को यहां पर कोट किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और सब कुछ परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी सृष्टि परमेश्वर ने की है वो नष्ट हो जाएगी और वो सब पुराने हो जाएंगे, वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं उसके पहले वचन में, तो यहां लिखा है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, समुद्र भी नहीं रहेगा। नया आकाश नई पृथ्वी और नया यरूशलेम हम मसीह विश्वासियों को दिया जाएगा। यानी कि जो भी सृष्टि परमेश्वर ने की है वो नष्ट हो जाएगी, वो वस्त्र के समान पुरानी हो जाएगी और वस्त्र के समान बदल जाएगी। तो पुरानी सृष्टि बदल जाएगी, यहां तक कि मैं और आप जो इस धरती के तत्वों से मिलकर के इस शरीर में आज हैं, यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा और मुझे और आपको क्या दिया जाएगा? नया स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, जो कि हमने पहला कुरिन्थियों उसका 15वें अध्याय में पढ़ा कि हम सब बदल जाएंगे और स्वर्गीय शरीरों को धारण करेंगे। तो यहां पर लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है यह सब बदल जाएगा। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही पुराना हट के नया आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर बना रहेगा, परमेश्वर बना रहेगा। यहां लिखा है, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं मर गया था लेकिन अब मैं हमेशा जीविता हूं और अब मैं हमेशा हमेशा जीवित रहूंगा। मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। तो यहां पर 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक जो भजन संहिता के जो वचन क्लेम किए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए किए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है। ये दुनिया, ये सृष्टि जो उसके द्वारा ही बनी गई है, ये तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर बना रहेगा। परमेश्वर ये तत्व बना रहेगा जो कि प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर लिखा गया है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। परमेश्वर बना रहेगा क्योंकि वही अल्फा है, वही ओमेगा है और वही आदि है और वही अंत है। 13वें वचन में यहां पर लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिनी बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी भजन संहिता उसका 110वां अध्याय पहले वचन को कोट करते हुए लेखक लिखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से किससे कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ। वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद से परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जितने भी हम वचन भजन संहिता से देखते हैं, ये सब वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां हैं। जो जो बातें दाऊद से परमेश्वर ने आत्मा में लिखवाई हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा, दाऊद की राजगद्दी के सिंहासन का वारिस होगा, वो उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जितनी भी बातें हम देखते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियों के रूप में की गई हैं। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यह बात भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ही दाऊद के ऊपर रिवील कराई गई कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, और जब तक वो विराजमान रहेगा, जब वो लौट करके आएगा और शैतान को अपने पैरों तले पूरी तरह से जो है कुचल करके उसे नष्ट नहीं कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लेखक हैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर सिद्ध कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। हालांकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है और वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन जो वो देह है,
यहां पर उस देह की महिमा हो रही है जो देह मेरे और आपके लिए तोड़ी गई, जो देह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गई, वो देह जो मेरे और आपके लिए जी उठी, उस देह के विषय में यह बात हो रही है जिस देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। और वो देह जो मानवीय देह है वो सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो, चाहे वो प्रभु से पहले आए हुए अभिषिक्त जन हो, उन सब से ये देह प्रभु का जो प्रभु की देह है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उन सब से यहां वो श्रेष्ठतम है। और वो स्वर्गदूत नहीं है बल्कि स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। आगे 14वें वचन में लिखा है, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि ये जितने भी स्वर्गदूत हैं ये सब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उनके लिए भेजे जाते थे। और जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, चाहे वो दानिएल नबी की पुस्तक देखें, चाहे हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक देखें, चाहे हम जकरिया नबी की पुस्तक देखें, चाहे हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें, वहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर मनुष्यों पर बातें किया करते थे। और अभी हमने पहले अध्याय पहले वचन में देखा कि पहले के युग में परमेश्वर ने जो यहूदी अभिषिक्त जन है, भविष्यद्वक्ता है, उनके द्वारा थोड़ा थोड़ा और अलग अलग तरीके से बात की। लेकिन आज के अंतिम दिनों में परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र के रूप में हमसे बात की है। यानी कि जो वो पहले हमें बात की जा रही थी वो स्वर्गदूतों के द्वारा हम पर रिवील हुई, स्वर्गदूतों के द्वारा बताई गई, नबियों पर, भविष्यद्वक्ताओं पर। लेकिन आज जो हमें बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के स्वयं अपने परमेश्वरीय तत्व में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्गीय बातें बताता हूं। मैं धरती का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं और मैं तुम्हें स्वर्गीय बातें बताता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सेवा टहल करने वाली आत्माओं के विषय में देखते हैं, तो जो स्वर्गदूत हैं वो हमेशा से परमेश्वर के दूत बनकर मनुष्यों के बीच में आते रहे हैं, मनुष्यों के बीच में यहां काम करते रहे हैं। तो यहां पर इस 5वें वचन से लेकर 14वें वचन तक लेखक ने प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता को सिद्ध किया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर श्रेष्ठ है और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो ही परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है और वो देह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो उसकी देह की महिमा सबसे श्रेष्ठतम है। तो यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया और दूसरे अध्याय पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो इसी की कंटिन्यूटी में यहां पर लेखक लिखते हैं, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। तो यहां पर लेखक कहते हैं इस कारण से कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जिस पर हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह, वो कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है बल्कि वो श्रेष्ठतम है। वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। उसको हम माने, हम उस पर विश्वास करें और भी ज्यादा उसकी बातों पर मन लगाएं और अपने आप को उसका ग्रहण योग्य बनाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि भरमाने वाली ताकतों के बहकावे में आकर हम उद्धार से दूर हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उद्धार को जाना है, हमने उद्धार को पहचाना है। यह बात अलग है कि हमें यह सेंत मेत में मिला है, उस प्रेम के अनुसार मिला है, उस अनुग्रह के अनुसार मिला है जो परमेश्वर ने हमसे किया कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन हमें फिर भी अपने आप को संभाले रहना है और भी ज्यादा प्रभु की महिमा का वर्णन करके, अपने आप को ढांढस देके, अपने आप को विश्वास में प्रबल करके और भी ज्यादा प्रभु की बातों में मन लगाना है, अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाना है ताकि बहकाने वाली ताकतें हमें बहकाने ना पाए और हम अपने उद्धार से कहीं दूर ना चले जाएं। आगे जो है लेखक इसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब तक वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं कि जब वो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, जैसा कि हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं को स्वर्गदूतों के द्वारा वचन दिया गया और मूसा को भी स्वर्गदूतों के द्वारा वचन दिया गया, यह व्यवस्था की बातें हैं। या हम एक तरीके से देखा जाए तो पुराना नियम स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने रिवील कराया। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि
जो स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था हमें मिली है, स्वर्गदूतों के द्वारा जो हमें बातें मिली हैं, उसके द्वारा भी उसमें हर एक अपराध का और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला है। हम देखते हैं व्यवस्था में तमाम तरीके के वहां पर बातें लिखी हुई हैं कि किसी ने यह कार्य किया तो उसको यह सजा मिले, किसी ने यह कार्य किया तो उसको यह सजा मिले, किसी ने व्यभिचार किया तो उसे पथरवा करके मार दिया जाए। तो यहां पर लेखक के कहने का जो मतलब है वो यह है कि जब स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन हमें दिया गया, जब वो इतना कारगर है कि उसकी सजा भी उसके ठीक ठीक अनुसार दी जाती है, तो फिर ये जो उद्धार हमें मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं फिर इस बड़े उद्धार को निगलेक्ट करने से हम कैसे बच सकते हैं। जब हम इंग्लिश की बाइबल में ये तीसरा वचन पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है हाउ शैल वी एस्केप इफ वी निगलेक्ट सो ग्रेट सैल्वेशन। हम इस इतने बड़े ग्रेट सैल्वेशन को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको अगर निगलेक्ट करेंगे तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब देखते हैं कि व्यवस्था की जो बातें हैं वो इस तरीके से लागू हुई, तो अब यहां तो जो बात करने वाला है वो स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। जो शिक्षाएं हम सुसमाचारों में पाते हैं या फिर हम पत्रियों में पाते हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दी गई हैं, तो यहां हम देखते हैं वो स्वयं परमेश्वर के वचन के द्वारा दी गई हैं। पहले तो स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई, तब भी वो प्रभावशाली था। अब तो स्वयं परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें वो सारी बातें की गई हैं। तो फिर हम इतने बड़े उद्धार को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट करके कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब इस उद्धार को जो हमें दिया गया है, अगर हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, अगर हम इसका इनकार कर देंगे, तो फिर हमारा प्रतिफल वो गंधक की झील के रूप में हमें जरूर मिलेगा। हम उस प्रकोप से बच नहीं सकते, क्योंकि जब उसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया, इस रीति से दिखाया कि जो कोई केवल उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, तो फिर वो अपने क्रोध को भी इसी रीति से हम सब पर दिखाएगा जो लोग उसका इनकार करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि हम उस बड़े उद्धार को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, उस बड़े उद्धार से निगलेक्ट करके हम कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले पहले प्रभु से सुनी और फिर उसके सुनने वालों के द्वारा हम पर निश्चय हुआ। यानी कि जब हमने इसका वचन सुना तो हम पर निश्चय हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा से कहता हूं, वचन कहता है कि जो प्रभु को ग्रहण करते हैं उनका धर्म परिवर्तन नहीं होता बल्कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही होती है। यह बहुत बड़ी गवाही होती है कि जब पवित्र आत्मा की अधीनता में हम आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है और यह एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हम अपने जीवन में पाते हैं। तो यहां पर जो लेखक हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि इसकी चर्चा हमने प्रभु से सुनी, उसके कार्यों को देख करके हमने जाना और आज वो कार्य हमारे जीवन में भी पूरे हो रहे हैं। जब हमने उसे अपने जीवन में देखा तो हमें इसका पक्का प्रमाण मिल रहा है कि जो बातें हमने सुनी है वो हल्के में नहीं बल्कि श्रेष्ठतम से सुनी है। आगे चौथे वचन में लेखक लिखते हैं, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में भी, उस समय में भी, आज से 2000 साल पहले जब यह पत्री लिखी जा रही है और आज के समय में भी परमेश्वर जो कि हमें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में देता है, उसके द्वारा जो अद्भुत कार्य हम देखते हैं, उसके द्वारा जो सामर्थ्य के कार्य देखते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को देखते हैं, इनसे परमेश्वर अपनी गवाही को प्रकट करता है। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं हम इस बड़े उद्धार को निगलेक्ट करके किसी भी रीति से बच नहीं सकते हैं। हमें इसे निगलेक्ट नहीं करना है बल्कि और भी ज्यादा इस पर हमें अपना मन लगाना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल हो जाएं और हमें कोई बहकाने ना पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन तक का अध्ययन किया और 5वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य बना। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14वें वचन में कि परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर है वो देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, उसकी ऐसी महिमा हुई जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, सामान्य मनुष्य बने और बहुत सारे ऐसे लोगों का वहां पर कहना था कि ये जो यीशु मसीह है ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं है बल्कि ये सामान्य, अगर ये उसका पुत्र होता या स्वर्गदूतों से श्रेष्ठतम होता तो फिर ये सामान्य मनुष्य क्यों बना। तो इन बातों का ही जवाब हम 5वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पाएंगे। तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में इसको कंटिन्यू करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।